नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ राहुल राणा और न्यूज 80 की टीम आप पहुंची है जंतर मंतर पर, जहां पर तमाम खाप चौधरी और तमाम संगठन आज यहां पर पहुंचे हैं जंतर मंतर पर और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वेस्टर्न यूपी से तमाम लोग आ रहे हैं, हरियाणा से तमाम लोग आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं और सामने देखिए ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं जहां वक्ता अभी जो है वो अपने बातें यहाँ रख रहे हैं और लोग जो यहाँ जुट रहे हैं वो यहाँ आप साफ तौर पर देखिए बैरिकेटेड यहाँ चारों ओर की गई है, पुलिस बल यहाँ लगाया गया है। जहाँ जहाँ से हम आए वहाँ पूरी पुलिस व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे जो है कहीं ना कहीं उनके बैगों की चेकिंग और तमाम चीज़ें होने के बाद, लेकिन अब संगठन के लोग फिर भी जो है वो जंतर मंतर तक पहुँचे हैं। टिकैत साहब यहाँ थोड़ी देर में पहुँचेंगे। अभी जो है एक बैठक चल रही है, उस बैठक के बाद फैसला होगा कि आखिर क्या आगे की रणनीति होगी। लेकिन तमाम सवाल होंगे, बात होगी वेस्टर्न यूपी के शामली, बागपत, बुलंदशहर, तमाम जगह से लोग मेरे साथ जुटे हुए हैं। और सबसे पहले शुरुआत में यहीं से करूंगा कि मन में क्या है। सारी चीज़ें हो गई। ब्रजभूषण शरण सिंह अभी भी कह रहे हैं कि अगर मैं गलत हूँ तो खाप के बीच में भी जाऊंगा, जब मामला ठंडा हो जाएगा अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी दे देना। ब्रजभूषण सिंह जो है चोर है, चोर जो है 4 महीने छुपा छुपा घूम रहा है। 4 महीने से इन बेटियों को इंसाफ की जो है गुहार लगाई जा रही है, वो इंसाफ के लिए सरकार बिल्कुल आंख बंद करे बैठी हुई है। अब जो है इन बेटियों के सम्मान के लिए अब बात इज्जत की आ गई। इन किसानों ने 13 महीने जो है पहले आंदोलन में सरकार झुका के प्रमाण पत्र ले लिया था कि सरकार जो है जब घुटने टेकेगी, जब सरकार के नाक में दम आ जाएगा। अब 4 महीने से सरकार इनको बचाने के लिए घूम रही है और इनको झुकाने के लिए अब किसान संगठन और खापों के सभी चौधरी यहाँ पर जो है दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं। अब देखते हैं जो है खाप यूनियन, जो खाप पंचायत जो भी निर्णय लेंगी, पूरी किसान बिरादरी उसका जो है दिल से स्वागत करेगी। उसकी पूरी तैयारी के साथ आए हम। आज 7 तारीख से हो गया था कि 7 तारीख से सभी खाप पहुँचेगी, नेता आप पहुँचेंगे। आप कब आए और अब कब तक रुकने का मन है? नहीं, हमारे यहाँ तो टिकैत साहब का आदेश चलता है। टिकैत साहब भी हमारे खाप पंचायत के भी अध्यक्ष हैं और पंचायत में मौजूद हैं इस टाइम। खाप पंचायतें प्लस टिकैत साहब जो भी निर्णय लेंगे, पहले 13 महीने आंदोलन चला था, अब यदि 26 महीने भी चलाना पड़ेगा तो चलेगा। उनके जो है आदेश का पूर्णतः पालन किया जाएगा। मैं बात करूँगा, शहीदी की बात हो रही थी कि भाई शहीद होकर यहाँ से निकले। भाई ने बताया कि 4 महीने से ब्रजभूषण सिंह जो है यहाँ से आए नहीं। ब्रजभूषण सिंह 4 महीने से पहले जब यहाँ से गए बच्चे बैठे थे अपने उसमें धरने पे, इन्होंने अपनी परेशानी रखी थी। जो उस साफ होता, उसकी नीयत साफ होती, उसमें कोई खोट ना होता तो वो अपने बयान यहाँ रखता है। लेकिन एक वीडियो आई आज, उन्होंने बोल दिया कि जब ये मामला शांत हो जाएगा तो मैं खाप के बीच में जाऊंगा और राजनीति मेरे खिलाफ जो हो रही है, षड्यंत्र जो हो रहा है, अगर मैं गलत हुआ तो फांसी चढ़ा देना। तो खाप चौधरी आ रहे, चौधरी नरेश टिकैत, राकेश टिकैत दोनों आ रहे और सभी खापों के चौधरी आ रहे और हम तो उन्हीं का आदेश मानेंगे। जैसा उन्हें खापों में जाकर तो उन्हें समझा दो, तो जैसा में उनका आदेश होगा तो हम तो उनके साथ हैं। भारतीय किसान यूनियन और समस्त किसान समाज जो है बिरादरी जो है चौधरी साहब के आदेश का पालन करेगी। और जब वे समझ जाएंगे तो मामला जैसा भी आदेश होगा उनका उस ढाली हो जाएगा। 13 महीने तक किसान आंदोलन में आप लोग बैठे, आप लोगों ने वहाँ जो है सरकार को झुकाया। अब यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मुझे फांसी चढ़ा देना अगर मैं गलत हूँ, मैं जाऊँगा खाप के बीच में। आप लोग यहाँ आए हुए हैं। गलत ही है, 100 के 100% गलत है। हमारी बहन बेटियाँ बोल रही गलत नहीं है, वो बिल्कुल भ्रष्ट आदमी है। और इन बेटियों ने जो देश का सम्मान बढ़ावा है, तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, उनके साथ ऐसा करा। सरकार चुपचाप बैठी। हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे, जो जेल के अंदर नहीं जाए, इसे सजा नहीं मिले और दुआ के सजा दुआएं बिना मानने नहीं, चाहे हो तो जाओ कुछ ही, लड़ाई लड़ेंगे आखिरी समय तक। न्याय प्रिय कौम है ये, किसान कौम न्याय प्रिय कौम है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से नहीं जाएंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा और जेल में डालना पड़ेगा और लड़ेंगे आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। अब आप लोग कब तक यहाँ रुकेंगे? हम तो जब तक लड़ेंगे, जब तक रहेंगे, जब तक उसे जेल में नहीं डाले सरकार। ठीक है, और लोग हैं, एक बार आपसे बात कर लेता हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? सुन तो रहे कि ठीक है ब्रजभूषण सिंह को फांसी हो जाए, सजा हो जाए, लेकिन सरकार तो झुक नहीं रही, आ नहीं रही है अपने ठिकाने पर। ब्रजभूषण
जब यूँ कह रहा था मैं किस पर खा पंचायत के बीच में जाऊंगा, कि इतने लंबा बोर्ड लग रहा है, उसमें इतनी धारा चले, इतने मुकदमे चल रहे हैं, आज तक तो जेल में गया ना। यूँ जेल में जाने का ना, जब तक किसान ना बैठेगा, किसान ही से जेल में भिजवा के मानेगा। एक किसान ही ऐसा है जो, और ये जो आंदोलन कर रहे बच्चे बैठे हैं यहाँ, ये किसानों का ही तो, किसी नेता का बच्चा है, नेता की लड़की तो चुनाव लड़े, तो किसान की लड़की तो पहलवानी नहीं कर रही है, खेल में जा रही है। किसी नेता की लड़की बैठी है इसमें, अगर किसी नेता की लड़की होती तो अब लोग तो जेल में पहुंच जाता। ये तो किसान के बच्चे हैं, इसीलिए इन्हें पता कि खोना जाना कुछ है नहीं। टैनी आज तक ना भेजा इन्होंने, तो सरकार बेईमानों को पाल रही है। जितने भ्रष्टाचारी बलात्कारी जितने भाजपा सरकार में, इतने और किसी सरकार में नहीं है। टैनी का कितना इन्होंने कह भी दी गिरफ्तार करेंगे, आज तक नहीं करा। ऐसे इसको भगाई तो धरना खत्म करवाना चाह रहे हैं, बस यहाँ से एक बार किसान चले जाओ, अपना समर्थन किसान ले लें इससे वापसी। ये तो कह रहे हैं हम गिरफ्तार कर लेंगे, इसके बाद में कुछ भी ना होने का। पहली बात तो आज तक ये मुकर्रे इन्होंने जो पिछली बात कही हमारे से आंदोलन में, वे पूरी ना करी हैं, तो इसे कैसे गिरफ्तार कर लेंगे। ये तो सिर्फ आंदोलन को कमज़ोर करने वाली बात है, इसकी बयानबाजी है। किसान यूनियन ने आज समर्थन दिया है, अब जब तक टिकैत का आदेश होएगा तब तक किसान नहीं टिकेगा। ठीक है, आदेश की बात है, अब मीटिंग चल रही है, अब कह रहे हैं कि मीटिंग के बाद फैसला होगा कि कैसे जो है, जैसे आंदोलन किसान आंदोलन चला, उसमें कहीं ना कहीं किसानों ने बढ़ चढ़ कर लिया। अब यहाँ देख रहे हैं किसान काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? किसान ही साथ देंगे, किसान ही करेंगे सब कुछ, किसानों को ही करना पड़ेगा। इनके लिए किसानों के बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं। रही ब्रजभूषण की बात, ब्रजभूषण सत्ता का है, जैसे वो ज़्यादा बोल रहा। अगर ब्रजभूषण विपक्ष होता तो अब तक इलाज हो जाता। क्या ब्रजभूषण की संपत्ति का ब्यौरा ले रही सरकार? एक किसान यशपाल सिंह यूपी से जिला बागपत से चुनाव लड़ता है और वो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ता है, उसके तो घर की जमीन की भी कहाँ से ले आइए। मेरा कुछ नहीं यशपाल सिंह, मैं बता रहा। वैसे क्या ब्रजभूषण का नहीं ले सकते, जिसकी 15 एकड़ में कोठी बन रही, 5 एकड़ में अस्तबल है, हेलीकॉप्टर है, क्या उससे बुझ जाता कितना गन्ना बेचा कितना? क्यों? क्योंकि वो सत्ता का है। तो ये अपने सत्ता वाले को नहीं छेड़ दे। सत्ता तो इनकी भी खुलेगी पोल, तो जब कभी भी पक्ष होगा सदा तो ये रहने के नहीं। वो सत्ता के घमंड में बोल रहा ब्रजभूषण, केवल उसे सहारा है सरकार का। यानी कह रहे हैं कि मोदी सरकार की जो दोहरी नीति है वो यहाँ दिख रही है। वो यहाँ दिखाई दे रही खूब, सब है, सब पढ़े लिखे आदमी हैं। माननीय प्रधानमंत्री के बराबर तो आज गाँव का सारा किसान पड़ा हुआ, ऐसी बात नहीं। देश की आज़ादी के बाद सबसे बेईमान, सबसे भ्रष्ट, सबसे निकम्मी, सबसे चरित्रहीन सरकार है आज। और हमने बुजुर्गों से एक बात सुनी थी कभी कि जिसका धन गया उसका कुछ नहीं गया, जिसका शरीर गया उसका कुछ गया, कुछ गया उसका भी, लेकिन जिसका चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया। और इस सरकार का चरित्र जा चुका, या सरकार भी जावेगी। और इसका इलाज किसान ही बांधेंगे, मजदूर बांधेंगे, मिलकर इस सरकार का इलाज बंधना है हर हालत में। 2024 आ रहा है, सब पता लग जाएगा। इतनी महान निकम्मी सरकार, आपको मैं बताऊं, हमारे देश में लगभग 700 साल मुसलमानों का साम्राज्य रह गया, 300 साल अंग्रेजों का साम्राज्य रह गया, लेकिन उन पे भी ऐसी हिकमत नहीं थी कि हिंदुस्तान को बेच दें और फ्री बेच दें। ये हिंदुस्तान को बेचने लग रहे हैं और फ्री बेचने लग रहे हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री चुप बैठा हो, जिसकी बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न हो रहा हो, ये कौन सा न्याय है? क्या प्रधानमंत्री रहेगा जो बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता? उसका हम क्या उम्मीद लगा सके वो देश की रक्षा कर सके? जो हमारे लड़कियों की, हमारी माँ बहनों की, इस देश के गौरव की रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें न्याय नहीं दिला सकते, जिस बात को कैसे बचा सकता है? ये तो सबके सामने आ गई। पर यहाँ आज किसान आगे, इब्जा देखो क्या निर्णय लिया जाएगा, और किसान तैयार बैठे, भाई हाँ न्याय तो लेना पड़ेगा, हम अपनी रक्षा के लिए सक्षम है। ठीक है, एक तस्वीर एक बार जंतर मंतर की दिखा देता हूँ जी। ऐसा वो जो परसों रात हुआ वो सारी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा जो बेटियों के साथ हुआ। और ये इंसाफ 2024 में यह जनता करेगी। जो इस देश की बेटियां तिरंगे का सम्मान को बढ़ाती है विश्व में, उन बेटियों के साथ अगर ऐसा हुआ हो तो इस देश की जनता 2024
24 के चुनाव में इनको वो परिणाम दिखाओगी। अगर बेटियों के साथ ऐसा किया तो ये सत्ता से जनता उखाड़ कर फेंक देगी इन्हें। फिर जंतर मंतर की तस्वीरें एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए सामने जो है विनेश फोगाट और जो है तमाम पहलवान जो है वो यहाँ, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, वो तमाम यहाँ खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे। और जहाँ सामने आप तस्वीरें देखिए सरकार के खिलाफ, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और मांग यही है कि आखिर कार्रवाई कब होगी। सवाल ये भी है कुछ ही देर बाद में जो एक पंचायत यहाँ पर की जा रही है जिसमें टिकैत बंधु मौजूद है, जिसमें तमाम चौधरी, उसमें ये तय होगा कि आखिर क्या जो है वो निर्णय लिया जाएगा। और उसके बाद में कहीं ना कहीं इस आंदोलन को एक नई रूप भी दिया जाए। गुस्सा जो है तौर पर यहाँ देखा जा रहा है। अब ऐसे में जो जिस तरह से 13 महीनों तक किसान आंदोलन चला और सरकार को झुकना पड़ा, अब सरकार इन पहलवानों के सामने कब झुकती है, ये बड़ा सवाल है। मेरे सहयोगी हैदर मलिक के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 जंतर मंतर, दिल्ली।